जिस समय पर मेरे राम जी महाराज वन के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी से कह दिया था कि वन में जाते जाते पार्थिव लिंग का पूजन करना और शिव की आराधना करना। शिवलिंग की आराधना, शिव का पूजन बहुत जरूरी है। सारे देवताओं का पूजन करना सरल है, सारे देवताओं की आराधना करना सरल है, सारे देवताओं को वंदन करना सरल है, क्योंकि उनको आप वंदन भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। पर भगवान शंकर की आराधना, वंदन, पूजन आप नहीं करते हैं। भगवान शंकर आपके हृदय में जब बैठते हैं, स्वयं शंकर की पूजन कराते हैं, तब हो पाता है, वरना संसार के मनुष्य की बस की बात नहीं कि शिव की आराधना। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, मट्टी का शिवलिंग बनाकर, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख। जिद करो, पर किससे करो? पति से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, पत्नी से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, सास से ज्यादा जिद करोगे तो सास भी आखिरी में कह देगी जा तेरे पति से मांग। ससुर से कहोगे, परिवार से कहोगे, रिश्तेदारों के आगे जिद करोगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अग्नि पुराण कहती है जिद करना है तो उसके लिए 2 जगह बताई कि जिद कहाँ करना चाहिए। पहले नंबर पर जिद अपने आप से करो कि मुझे ये काम कर कर मानना ही है, और दूसरी जिद करना है तो अग्नि पुराण कहती है शंकर भगवान से करो कि तुझे नौकरी देना ही पड़ेगी। वो जिद स्वीकार कर। जिद करने के लिए 2 जगह, कहां कहां करना है? जम के बोलो जरा। एक अपने आप से, कोई तुमसे कह दे कि तू कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू ये नहीं बन सकता, अगर हमारे भीतर लगन है, हमारी कार्यशैली प्रबल है और हमने अगर 4 चौगनी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है, खूब विद्या अध्ययन करा है, रात दिन एक करा है, तो जो कलेक्टर हैं या कलेक्टर भी आपके बीच के हैं, आप मेहनत करोगे तो एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर विराजमान जरूर हो सकते। शिव से प्रार्थना करो।
जिद करो दो जगह पर। एक जिद करना किससे, जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए, किससे, अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो, तुम में बल की कमी नहीं है, तुम में विद्वत्ता की कमी नहीं है, तुम में वो बल है। तुम दुनिया के ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो। उच्च पद तक जा सकते, अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में दो जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से। क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से, शंकर भगवान से जिद करो, वो हमारा पिता है। बाबा अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के संहार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले, हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो, पकड़ लो पीछा मेरे देव अधिदेव महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो। और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। भक्ति का हृदय में भक्ति का संचार क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा, तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो, किस किस के दरवाजे पर चिपका है, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहां नहीं चिपका है, जिनके यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का है। मन की अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो, आज्ञा प्रभु, आज्ञा। पांडव, वन में जाओगे, एक काम करना, जब मौका मिल जाए तब शंकर को याद करना। कौन बोल रहे हैं? स्वयं द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं द्वारकानाथ बोल। महाराज, द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है। त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना। कौन ने कहा था? गुरु बाबा ने। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो गुरु जी कह रहे हैं कि शंकर को याद करना। दशरथ जी कह रहे हैं, राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, उस समय पर कोई साथ नहीं रहेगा। तब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो, वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चले जाएगा, सारा कष्ट मिटता चलेगा। महाराज, जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था, वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए। और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए, तो उन्होंने भी
जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं वन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये वन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी वन जाते समय शिव की आराधना करते हैं, द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में, शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव की आराधना करना। ए युधिष्ठिर, ए नकुल, ए सदेव, ए भीम, ए अर्जुन, रुको। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम वन जा रहे हो, त्रेता में मैं बन गया था राम बनकर, मेरे पिता ने मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, उस दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए, शिव का साथ, शंकर का साथ। महाराज शिव कथा कर रही है, द्वारकानाथ ने रोक कर कहा युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन भूल जाए ना, याद दिलाना उसको, शंकर की पूजन करना है, शंकर की आराधना करना। भीम भूल जाए, याद दिलाना उसको, शिव की आराधना करना, शिव की आराधना। और आज कहने में मदेश्वर नाथ जी के चरणों में बैठकर, सामने मेरे मदेश्वर बाबा बैठे हुए हैं जिनके चरणों में ये शिव पुराण की कथा हो रही है, दिल से कहना चाहूंगा एक आनंद के साथ, मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को, दीदी इन पत्रों में इतने पत्र हैं आपके लिए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम ज़्यादा आपके लिए पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि दीदी के लिए इतने पत्र पढ़े जा रहे हैं, पर इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव लिखा। एक पत्र में एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुजी। रायपुर कथा हुई, बिलासपुर कथा हुई, उसका पूरा बेल्ट उस कथा में हुआ, पर हम वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इतनी दूर, हमारे पास इतना नहीं रहता कि हम बहुत दूर जा सकें। पर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को वो लिख रही है कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि शंकर को वो यहाँ तक लेकर आ गई हैं, ये उन्हीं का ही कुछ भाव होगा जो शिव, ये उन्हीं का। शिव कृपा के बिना सब अधूरा। और मैं दीदी आपको कहूंगा, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे जगह के नाम लिखे हैं, उन्होंने उस पत्र में बहुत सारी जगह के नाम लिखे हैं। आसपास की जो भी 2-4 जिले हैं उनका नाम लिखा है, और उन्होंने लिखा कि ये पूरा क्षेत्र, जो एक रायगढ़ लिखा है, उसमें एक जसपुर लिखा है, ऐसे 4-5 क्षेत्र उन्होंने लिखे कि ये क्षेत्र
सब शंकर से बहुत दूर थे। पर यदि ये जशपुर में अगर ये कथा आ गई है ना, तो हमारे 4 से 5 जिले शंकर की भक्ति में रम गए हैं, शिव की भक्ति। और इसका श्रेय मैं कौशल्या दीदी आपको देता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत आपको इस चीज का श्रेय देता हूं कि ये ऐसे वनवासी क्षेत्र में, ऐसे वीरान जंगल में सत्यता की बात बताए ना, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई कथा हो तो मुझे तो नहीं लगता कि 25-50 लोग एकत्रित हों, पर आज ये लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक साधु का। धन्यवाद, बहुत बहुत। शिव की भक्ति, शंकर की भक्ति, शिव की उदाहरण, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना हो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और धन्य है जसपुर वालों, धन्य है आप। धन्यता है आपकी, साधुता है आपकी। जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा 21 तारीख को चालू हुई है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष, उस दिन ये कथा विराम ले रही है। मतलब मेरा भोलेनाथ आपकी झोलियां भर कर भेज रहा है, भर कर भेज रहा है। धन्य है। क्या देगा मेरा भोले बाबा, कैसे देगा मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर तुम्हें क्या देगा, कैसे देगा? ये तो ये जो गांव में कथा होगी झारखंड में, वो 11 मई से 17 मई तक गुमला गांव में, तब बात करेंगे कि जसपुर के पत्र जमा पढ़ने को आएंगे तो उसमें लिखा होगा कि हमने जसपुर में कथा मयाली गांव में सुनी थी और मेरे बाबा ने झोली भर दी, भंडार भर दिया और हम ये कथा सुनने के लिए तब श्रवण कर। कितना दूर दूर से लोग आए। एक कोई दीपक ताम्रका, जयप्रकाश गुप्ता, हर्ष गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। ये लोग जहां बैठे हैं वह आ सकते हैं। एक दीपक ताम्रकार, हर्ष गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा आए आप लोग पैदल चलकर। कोई कामना थी, बाबा ने पूर्ण कर दी, तो मन में था कि नजदीक में जहां भी शिव पुराण की कथा होगी वहां पैदल जाएंगे और धर्म की ध्वज लेकर ऐसे ही सनातन धर्म को मजबूत करते हुए ये लोग यहाँ पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु का है, साधु। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, अर्जुन को बुलाया, बुलाया।
कहा, युधिष्ठिर, त्रेता में युधिष्ठिर, मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि वन में 14 वर्ष रहोगे तो शंकर की आराधना करना। मैंने शिव की आराधना करी तो आज वापिस गया राज्य, गई धर्म पत्नी भी मैंने प्राप्त कर, शिव आराधना, शंकर की। इसलिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, मौका मिले वन क्षेत्र में, अगर वन में भ्रमण कर रहे हो, तुम्हें भी वनवास मिला है, तुम्हें भी वनवास मिला है और तुम वन में जा रहे हो, तो शंकर की आराधना करना, शिव की। अभी आपको एक बात कही, सारे देवताओं की आराधना आप कर सकते हो, पर शंकर की आराधना आप नहीं कर सकते जब तक शंकर कृपा ना करे, जब तक शिव कृपा ना करे, जब तक शिव दया ना करे। जब तक शंकर की कृपा नहीं हो, जब तक आप शिव के ऊपर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते। आप एक बेलपत्र तोड़कर घर में लाकर रख लो, शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र फ्रिज के ऊपर रखा रह जाएगा। शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र फ्रिज में रखा रह जाएगा। शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र घर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आपके भी ध्यान में रखिएगा, बेलपत्र पॉलीथिन में आकर रखा की रखा रह जाता है, शंकर भगवान को नहीं चढ़ पाता है। घर में 2 बहुएं हैं, सास है, बेटियां हैं, पोता पोती हैं, नाती बनती हैं, तो भी बेलपत्र शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि शंकर तुम्हें बुलाया नहीं है। जब तक शिव दिल में नहीं होगा तब तक शंकर तुमको मंदिर तक भी नहीं बुला पाए, मंदिर तक। कई लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो ऐसी बात करते हैं, ये सियोर वाले महाराज ने तो केवल एक काम करा है, शंकर जी के मंदिर जाओ, 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 शंकर जी के मंदिर जाओ। अरे भाई, सियोर वाले महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ। सियोर वाले महाराज ने कहा, जिसके दरवाजे पर सियोर वाला महाराज भी जाता है, तुम उसके दरवाजे जाओ। जो सबके दुख मिटाता है वो तुम्हारे भी दुख मिटाएगा। प्रपंच से दूर हो जाओ, ढोंग से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। इस कलिकाल में इतना ढोंग प्रपंच चलता है, कलिकाल में इतना ढोंग प्रपंच रहेगा। लोग कहेंगे हमसे जुड़ो, लोग कहेंगे हमारे पास आओ, लोग कहेंगे हमें अगरबत्ती लगाओ, लोग कहेंगे हमें नारियल चढ़ाओ, लोग कहेंगे हमारी सुनो, लोग कहेंगे हमारे को फॉलो करो। और शिव पुराण कहती है किसी को फॉलो नहीं करना, फॉलो करना है देवाधिदेव महादेव, उसके पास जाओ। मोबाइल चलता है 4G से, जम के बोलो, काय से? अरे जम के जरा बोलो। मोबाइल चलता है 4G से, लैपटॉप चलता है 5G से, और आज का कलयुग चलता है शिवजी से। आज अगर चल रहा है तो शिवजी से चल रहा है। शंकर, वो शंकर ओघड़दानी। इसलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पूरा परिवार मिलकर शिव की आराधना करना, सब मिलकर। राम रूप में हम जब प्रकट हुए थे तब हमने शंकर की आराधना करी थी। हमारे पिता ने, हमारे गुरु ने हमको बताया था। राम जी कहते हैं अब मेरा कृष्ण अवतार है तो मैं तुमको कहता हूं कि पांडवों शिव की आराधना। भगवान राम ने भी अगर शंकर की आराधना करी है, भगवान कृष्ण ने भी शिव की आराधना करी है। कलयुग के लोगों ने, कलयुग वासियों ने शंकर को बिल्कुल नीचे दबा दिया था। शिव के मंदिरों में ताले लगे रहते थे, जाले लटकते रहते थे। पर आज इस शिव महापुराण ने भारत देश में ही नहीं विदेश में भी शंकर की पूजन की, एक शंकर के जल की एक आराधना का सुख पूरे विश्व को दिया है। पूरे विश्व, पूरे विश्व। सनातनियों की पहचान है शिव। ये दुनिया के जितने जितने ये लोग लगे हैं विधर्मी, पुराने शंकर के मंदिरों को तोड़ तोड़ के, शंकर के मंदिरों को टुकड़ा टुकड़ा कर कर इन विधर्मियों ने अपने अपने स्थान बनाकर बैठ गए। और आज जब उन स्थानों को तोड़ा जा रहा है तो उसमें से वही शंकर का पुराना शिवलिंग और शंकर का मंदिर निकल रहा है, वही शिवलिंग निकल रहा है। अरे छत्तीसगढ़ वालों को तो खूब खूब मेरे शंकर जी की कृपा है छत्तीसगढ़ पर। खूब छत्तीसगढ़ की पूरी भूमि, पूरी भूमि। मेरे राम जी अयोध्या से चले, लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा पथगमन छत्तीसगढ़ में से निकल कर गए हैं मेरे राम भगवान। और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जो गांव, छोटे से छोटा गांव हो, छोटे से छोटी जगह हो, पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक भूमि को खोद कर देखो, उसमें शंकर का शिवलिंग ही निकलेगा, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में शिव समा, या तो निकलेगी मेरी आद्य शक्ति या निकलेगा शिव। शंकर और पार्वती का यहां मेल है, शिव और पार्वती। और अब जसपुर के लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा ये बना है। क्या बना है? तुम्हारे जसपुर में सबसे बड़ा ये शिवलिंग बना है, मधेश्वर नाथ। लिखो अपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लिखो अपने दरवाजे पर ओम नमः शिवाय, लिखो अपने दरवाजे पर हम शंकर कहें, शंकर हमारा। शिव को जान, शंकर को पहचान। उस शिव को पहचानना जरूर।
कहा भगवान कृष्ण ने राम अवतार में हमने जपा, कृष्ण अवतार में हमने जपा, पांडव वन में दुखी हो गए, शिव को जपना। पांडव वन में चले गए, युधिष्ठिर की बुद्धि से बात निकल गई कि मुझे शंकर को भजना, शिव की भक्ति करना है, ये युधिष्ठिर के चित्त से निकल गया। तब माता द्रौपदी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी वन में पांडवों के साथ थी, तो द्रौपदी की मां प्रशती, द्रौपदी की मां पांडवों की सास जिसका नाम था प्रशती, द्रुपद राजा की धर्मपत्नी प्रशती शंकर की इतनी उपासक थी, उसको मालूम पड़ा मेरी बेटी द्रौपदी वन में विचरण कर रही है। जैसे माता सीता राम जी के साथ वन में गईं, तो सीता जी से मिलने के लिए राजा जनक जी आए थे, जानकी से मिलने के लिए। उसी तरह राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी पांडवों के साथ जब वन में गई, तो राजा द्रुपद अपनी धर्म पत्नी प्रशती को लेकर आए द्रौपदी से मिलने के लिए। युधिष्ठिर को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा, भीम अर्जुन को देखा, देखकर तुरंत प्रशती ने कहा, प्रशती बोली, युधिष्ठिर की सास, पांडवों की सास बोल प्रशती का। प्रशती ने कहा, युधिष्ठिर, कंवर साहब, जमाई साहब, एक निवेदन करना चाहती हूं। प्रशती कहती, आप वन में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, बहुत दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा। प्रशती कहती है, पर शंकर की आराधना यदि आपने कर ली, शिव की आराधना, शिव की आराधना, तो वो शिव आपका साथ दे जाएगा। युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहने लगे कि मैं वन से चला था, तब भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था कि शंकर की आराधना करना, पर मैं शंकर की आराधना कर नहीं पाया, मैं शिव की आराधना नहीं कर पाया। आज युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहा। प्रशती छकड़े भर भर कर, रथ भर भर कर, स्वर्ण हीरे रतन माणिक मोती औषधि सब लेकर आई थी, अपने दामादों को दे दिया, बेटी द्रौपदी को दे दिया, बेटी। तभी युधिष्ठिर ने शिवलिंग का निर्माण करा। सारा अंबारियां, सोना, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण सब उसी शिवलिंग के नीचे, उसी शिवलिंग के पास में रख। आज भी कौशंबी में सिरांधु तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर कड़ा कस्बे में गंगा जी के तट पर युधिष्ठिर ने जो शिवलिंग का निर्माण करा था कालेश्वर महादेव का, वो विराजमान है आज भी। आज जितने लोग कथा सुन रहे होंगे कौशंबी के आसपास के, उनके स्मरण में होगा, आज भी विराज गंगा जी के तट पर। मुगलों को मालूम पड़ा, जब मुगलों का आधिपत्य आया तो उनको मालूम पड़ा एक सोमनाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे हीरे और पन्ने दबे हैं, और दूसरा कौशंबी के उस शिवलिंग में कालेश्वर महादेव के नीचे रतन दबा पड़ा है। मुगलों ने आक्रमण कर सोमनाथ पर टूट फूट कर कर पूरे मंदिर को खंडित कर कर आ गए, पहुंच गए काले